नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रुपेश आमले इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका सहर्ष स्वागत है। हर रोज़ इसी तरह सुबह 8 बजे हम योगा का अभ्यास करते हैं। आप भी योगा का अभ्यास कीजिए और आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जिनको भी योगा में रुचि होगी या जिनको भी कोई लाइफस्टाइल डिसीजेस होंगे तो उनको भी योगा का अभ्यास करने के लिए आप प्रोत्साहन दीजिए। योगा का अभ्यास करना आपके फिज़िकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। खुद को बहुत अच्छे से तैयार करना है हमें, ताकि कोरोना वायरस ही क्या कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एपिडेमिक या पैंडेमिक आ जाए तो उस समय हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि किसी भी डिसीज से हम इजीली फाइट कर सकते हैं। योगा एक होलिस्टिक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें फिजिकल आसनों के साथ साथ हम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ऐसे विभिन्न अवस्थाओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसी को ही होलिस्टिक इम्यूनिटी कहते हैं। हमेशा सुबह उठने के बाद इस योगाभ्यास करने के लिए, मैट पे आने के लिए थोड़ा सा हमें वो एंथुजियाज्म नहीं मिलता, वो फोर्स नहीं मिल पाता, बट उस समय हमारा विल पावर अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन हो तो हम डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। बस वो 3 सेकेंड जो आपके मन में जो चल रहा होता है, आज करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, उस जंग में अगर आपका अच्छा वाला मन जीतता है और आप मैट में आके बैठते हो तो उसके बाद जो फ्रेशनेस मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा। तो चलिए आ जाइए, आज के योगाभ्यास को शुरुआत करते हैं। सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगाइए। हमेशा की तरह पहले हम ओमकार करेंगे 3 बार, फिर योगा की प्रेयर करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और इसी तरह आज का अभ्यास हम संपन्न करेंगे। एक अच्छी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावर्धितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम एक अच्छा गहरा प्राणायाम करेंगे। लंबी सांस को अंदर लीजिए और छोड़िए। अपने लंग्स को वेंटिलेशन कीजिए अच्छे से, उसमें अच्छी तरह से सांस भरिए आप। तो चलिए आज का सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले हमारे रिस्ट जॉइंट से हम शुरुआत करेंगे। आपके रिस्ट जॉइंट को कंधे की दिशा में स्ट्रेट लाइन में ला के रखिए और पहले उसको क्लॉकवाइज 5 टाइम्स रोटेट कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स रोटेट कीजिए। इसी के साथ साथ दूसरे हाथ को भी हम क्लॉकवाइज 5 टाइम्स रोटेट करेंगे रिस्ट जॉइंट को और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स रोटेट करेंगे। रिस्ट जॉइंट के ऊपर अच्छे से आपको रोटेशन करना है। दोनों को भी अच्छे से आपको ऊपर नीचे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है। इसी के साथ साथ साइड वाइज भी करना है। जितना आप रिस्ट जॉइंट को अच्छे से मोबिलाइज करोगे उतने आपके रिस्ट में अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है और उसी के स्ट्रेंथ के साथ आप एडवांस आसन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपके एल्बोज को ओपन और क्लोज कीजिए। एल्बोज को ओपन और क्लोज कीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारी उंगलियों को अच्छे से ओपन और क्लोज कीजिए। इसके साथ साथ अंगूठे को अच्छे से दबाइए। फिर आपके शोल्डर जॉइंट को आपको थोड़ा सा अच्छे से मूव करना है, आगे पीछे कीजिए पहले उसको। शोल्डर जॉइंट में हमारे एक ह्यूमरस नाम का बोन होता है और ग्लिनॉइड कैविटी नाम की कैविटी होती है कि जिसमें ये ह्यूमरस का हेड जो होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। इसी वजह से हम शोल्डर जॉइंट को मूव कर सकते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे हिप जॉइंट में भी होता है कि जिससे हम वो जॉइंट को मूव कर सकते हैं। तो इसमें ये बॉल टाइप जो स्ट्रक्चर होता है उसी के वजह से हम 360 डिग्री इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। चलिए अच्छे से कीजिए इसको। जितना अच्छे से आप शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट करेंगे उतनी आपकी शरीर की अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। चलो पीछे 5 टाइम्स करेंगे। आगे और पीछे हमने अच्छे से 5-5 बार उसको रोटेशन किया है। इसके बाद हम नेक का रोटेशन करेंगे। तो चलिए नेक के रोटेशन के लिए पहले क्लॉकवाइज हमें 5 बार करना है। जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तब आपको सांस अंदर लेनी होती है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तब आपको सांस बाहर छोड़नी होती है। ऐसे ही हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे 5 बार। इसी के साथ आप आगे पीछे भी कीजिए सर को थोड़ा सा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। साइड वाइज हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने शोल्डर जॉइंट, नेक जॉइंट और हाथों के जॉइंट्स को मोबिलाइज किया है। अब हम थोड़ा सा खड़े होकर कमर को भी मोबिलाइज करेंगे। कमर को मोबिलाइज करना है आपको, सीधे खड़े हो जाना है, कमर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रखना है, हाथ रखना है और दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस रखना है। इसी के साथ कमर को भी क्लॉकवाइज हमें 5 बार घुमाना होता है। कमर को भी 5 बार घुमाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छे से कीजिए कमर का भी मूवमेंट। बहुत से लोगों को लंबर स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत होती है। फिर आपको नी जॉइंट के ऊपर अच्छे से प्रेस करना है। नी जॉइंट के ऊपर दोनों हाथों को रखिए और इसको भी हमें घुमाना है अच्छे से। आप इजीली ये आसन सब कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इसमें कोई आपको किधर भी बॉडी की एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होती, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है कि जिससे आप ना कर सके। इजीली कोई भी उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है। चलिए इसके बाद अब हम करेंगे, दोनों हाथों को आपको पीछे बांधना है और एक लेग को आगे लेना है और इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है हमें अच्छे से। इसके साथ साथ दूसरे लेग को भी हमें आगे पीछे करना है। चलिए 5 बार कीजिए। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा अभी हिप जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे। इसके लिए आपको पैर को सीधी डायरेक्शन में ऊपर लेना है, नीचे रखना है, ऊपर लेना है, नीचे रखना है। बस ऐसी मूवमेंट आपको करनी है। ये जो है ये पैरों का राइट एंगल बनाना है आपको, ऊपर लेना है और नीचे रखना है। यहाँ पर भी वो बेंड होना चाहिए अच्छे से और नी जॉइंट में भी बेंड होना चाहिए अच्छे से। चलो उसी तरह से पीछे थोड़ा सा पटकिए। दो पैरों में अंतर कीजिए, दो पैर में डिस्टेंस करके फिर हमें हाथों को मोबिलाइज करना है। राइट हैंड लेफ्ट लेग को टच करना है और ऊपर देखना है। फिर लेफ्ट हैंड राइट लेग को टच करेगा और ऊपर देखना है। चलिए आप आपके गति के अनुसार कीजिए।
चलिए इसी के साथ आपको दोनों हाथों को नीचे रखना है। नीचे रख के अच्छे से बैलेंस कीजिए और बैलेंस करके हाथों को आगे की तरफ लेके आइए। ऐसे ही हमें पीछे की तरफ लेके जाना है। फिर से आगे की तरफ लेके आइए। जितना आपको पॉसिबल है उतना आगे लेके आइए और पीछे लेके जाइए। चलिए करते रहिए आपके स्पीड के अनुसार। में अभी आपको थोड़ा सा ही अंतर रखना है। एक हाथ कमर पे रख के दूसरे हाथ को उसी डायरेक्शन में आपको बेंड करना है। ख्याल रखें ऐसे करते समय हमारे पैरों को हमें हिलाना नहीं है, वो उसी जगह पे स्टैटिक रहेंगे। चलिए एक और बार करते हैं हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठकर दोनों हाथों के फिंगर्स को आपको इंटरलॉक कर लेना है और उसको आगे की तरफ स्ट्रेच कर देना है। वैसे ही आपको उसको ऊपर की दिशा में लेके जाना है। इजीली आप कर सकते हो। वैसे ही सांस को छोड़ते हुए आपको नीचे आ जाना है। चलिए कीजिए एक और बार। स्ट्रेच करना है और ऊपर की दिशा में लेके जाना है। ऐसा करने से हमारी चेस्ट के अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। चलिए एक और बार करते हैं और ऊपर लेके जाना है। दोनों पैरों को आगे ले लीजिए। अब इनको हमें रोटेटरी मूवमेंट देना है अच्छे से। 2 3 4 5 और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में। 2 3 4 5। चलिए थोड़ा सा आगे पीछे इनको करेंगे, एक एक लेग को। चलिए ओके, अभी बेंड कर लीजिए। वज्रासन में आके बैठ जाइए। वज्रासन में आकर सीधे बैठ जाना है आपको और सीधे बैठकर आपको दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है और आगे की तरफ खींच के ऊपर लेके जाना है। ऊपर हमें इसको अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है। चलिए नीचे लेके आइए। एक और बार हम करेंगे। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, ऊपर लेके जाइए। सुबह उठने के बाद काफ़ी स्टिफनेस रहता है शरीर में, तो ये स्टिफनेस इस मूवमेंट से चला जाता है और हमारी बैक की मसल्स भी ओपन हो जाती है। चलिए अच्छे से हमने इसको किया। अब दोनों घुटनों पे खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में खड़े होकर अब हमें बैकवर्ड बेंड करना है। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। अब
अब आपको एक हाथ से पीछे की एड़ी को टच करना है और दूसरा हाथ को ऊपर कर लेना होता है। इसको सीधा रखना है आपको। इससे हमारे लेफ्ट साइड की जो हिप मसल्स होती है, हिप अप्स जो होते हैं या साइड एब्डोमेन जो होता है, उसके ऊपर अच्छा प्रेशर बन जाता है। एक और बार हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट अभी हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अच्छे से खड़े हो जाइए। पहले हम लेफ्ट लेग के ऊपर करेंगे। लेफ्ट लेग को अच्छे से बैलेंस कर लीजिए और ये बैलेंस होने के बाद राइट लेग के सोल को हमारे लेफ्ट थाई के ऊपर आपको रख देना है। ऐसा करते समय आपको किसी भी बिंदु के ऊपर या वस्तु के ऊपर अच्छा सा कंसंट्रेशन कर लेना है। जब आपकी ये बैलेंस बन जाएगी तो उसके बाद आपको दोनों हाथों को फैलाना है और ऊपर की दिशा में लेके जाना है। चलो बने रहिए इसी बैलेंसिंग पोजीशन में। ये होता है वृक्षासन। चलिए अब हम दूसरे लेग से करेंगे। राइट लेग को अच्छे से प्रेस करके रखिए, इसको अच्छे से बैलेंस कीजिए और लेफ्ट लेग के सोल को हमें राइट लेग के थाई के ऊपर लगाना है। बैलेंस हो जाने के बाद किसी भी वस्तु के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए और हाथों को ऊपर लेके जाइए। बैलेंस बनाए रखिए। लाइफ में बैलेंस ही बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए एक और बार हम करेंगे। लेफ्ट लेग को आपको अच्छे से बैलेंस करके राइट लेग का जो थाई, राइट लेग की जो सोल से हमको लेफ्ट लेग के ऊपर रखना है और अच्छे से बैलेंस बनाना है। इसी को वृक्षासन कहते हैं। सारे वृक्ष जो है वो इसी प्रकार से खड़े हैं सृष्टि में और हमें संकेत दे रहे हैं कि कैसे हम बिना कुछ आधार के बैलेंस कर रहे हैं। अच्छे से बैलेंस बनाइए आपका। जो व्यक्ति इस आसन को इजीली कर सकता है या ये आसन में मास्टरी प्राप्त करता है, उसका मन के ऊपर अच्छा कंट्रोल आ जाता है। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, वो अच्छे से सोच समझदारी से डिसीजन लेते हैं। चलिए तो आज हम और एक आसन करेंगे, संपूर्ण आसन। इसमें आपको खड़े होना है और दोनों हाथों को फैलाकर हाथ को ऊपर लेके जाना है और आगे की तरफ झुकना है। बने रहिए इसी पोजीशन में। ये होता है राइट एंगल ऑफ आवर बॉडी, संपूर्ण आसन। चलिए आ जाइए। एक और बार हम करेंगे। खड़े रहकर दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और उसी समय हमें झुकते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। एक और बार हम करते हैं। आइए सुखासन में बैठ जाइए मैट के ऊपर। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अब हम थोड़े से कठिन वाले आसन करने वाले हैं। तो आज का बेसिकली आसन हम वजन कम करने के लिए करने वाले हैं। इसमें 2-2 सेट हम करेंगे। चतुरंग का दंडासन, सिटअप्स एंड एब सिटअप्स। चलिए आ जाइए आगे की तरफ। दोनों हाथों को अच्छी ग्रिप बना लीजिए। अच्छे से ग्रिप बनाकर मैट के ऊपर खड़े हो जाइए। स्लोली मैं आपको एक आसन करके दिखाता हूं, वो आप समझ लीजिए पहले कैसे करना है। पहले आपको आगे आ जाना है 1
फिर आपको सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है, फिर सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है। 3 और 4। चलिए कीजिए अभी आप। 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए इसी आसन में। आप आपके गति के अनुसार, आपकी स्पीड के अनुसार भी इसको कर सकते हैं। बने रहिए। एक सेट हमने किया है, एक और सेट हम करेंगे अभी। चतुरंग दंडासन आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स को भी अच्छा मजबूती देता है, आपके एब्स के ऊपर भी अच्छा सा प्रेशर डाल देता है, चेस्ट को भी मजबूत कर देता है। चलिए आ जाइए, एक और सेट हम करेंगे। वन 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक लास्ट टाइम। 1 2 3 4। रिलैक्स हो जाइए। अब हम सिटअप्स करेंगे। अपने बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। चलो नेक्स्ट है, अब हम सिटअप्स करेंगे। सिटअप्स भी करते समय अगर आपको इजीली नहीं बैठने को आता होगा तो आहिस्ते आहिस्ते बैठिए और आहिस्ते आहिस्ते खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को आगे लेना है और नीचे बैठ जाना है। खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। 3 4। डाउन अप, डाउन अप। जब हम नीचे जाते हैं तो सांस को आपको छोड़ना है और ऊपर आते समय सांस को भरना है। ठीक है, एक सेट हो गया। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। एक और सेट हम करेंगे। चलिए एक और बार, एक सेट हम और करेंगे। हाथों को आगे ले लीजिए। चलिए आगे आ जाइए। इसी के साथ अब हम एप सिटअप्स करेंगे। बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। चलिए दोनों पैरों में अच्छा सा डिस्टेंस बनाइए। शोल्डर डिस्टेंस होता है ये 1.5 लेग का। और फिर आ जाइए। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ हमें आना है, सांस भरते हुए पीछे जाना है। पांच हो गए। एक और बार एक सेट और करेंगे हम। चलिए दो 3 4 5। चलिए
रिलैक्सिंग में बैठ जाइए अभी। तो अभी हमने चतुरंग दंडासन के 2 सेट, सिटअप्स के 2 सेट्स और ऐप सिटअप के 2 सेट ऐसे हमने कर लिए हैं। रिलैक्स हो जाइए। आपकी जो सांस की गति बढ़ी हुई है उसको नॉर्मलाइज होने दीजिए। चलिए आ जाइए, दोनों पैरों को आगे ले लीजिए। उसको थोड़ा सा ज़मीन पर हमें पुश करना है। अप एंड डाउन कीजिए उनका। थाइज मसल्स को, हमारे हैमस्ट्रिंग को अच्छे से शेक कीजिए। इनको पैरों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। पैरों के बिना हम कोई भी आसन नहीं कर सकते। सारे आसनों का बैलेंस लेते समय हमें पैरों की बहुत ज़रूरत आती है। चलो, दोनों पैरों के सोल्स को टच करते हैं और अभी एक नेक्स्ट आसन हम करेंगे, वो है बद्ध कोणासन। चलिए बद्ध कोणासन बनाइए। बद्ध कोणासन बनाकर आपको स्ट्रेट बैठ जाना है और स्ट्रेट बैठकर आपको इन पैरों को ऊपर नीचे करना है, जो आप सबको पता है बटरफ्लाई पोज। अभी इतने दिन के प्रैक्टिस में आपको बटरफ्लाई पोज तो आसानी से आता होगा। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बटरफ्लाई पोज तो आसानी से आती होगी। अभी करते रहिए। अब ये बटरफ्लाई पोज के साथ अभी हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग भी करेंगे। अच्छी गहरी सांस भरना है और सांस को छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। दोनों हाथों से आपके दोनों पैरों के अंगूठे को आपको पकड़ के रखना है। अगर आपको उतना नीचे जाना पॉसिबल नहीं होता होगा तो जितना आपकी बॉडी आपके शरीर को नीचे जाने के लिए अलाउ करती होगी उतना आप नीचे जाइए और ये मूवमेंट कीजिए। जब हम ये ऐसी मूवमेंट करते हैं तो उस समय हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स है इसके ऊपर अच्छा प्रेशर बनता है और उसके साथ साथ अगर यंग गर्ल्स इस आसन को करती है तो उनके ओवरीज के ऊपर भी अच्छा सा प्रेशर बनता है, जिससे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो जो होता है वो अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है। फिर इसके साथ साथ अब हम दोनों पैरों को आगे लेंगे और आगे लेकर फिर से उनको रिलैक्स करना है। एक और आसन मैं आपको दिखा देता हूँ आज। इसमें आपको सुप्त बद्ध कोणासन कहते हैं इसको। इसमें आपको बद्ध कोणासन की ही पोजीशन लेनी होती है और उसी प्रकार से आपको एक हाथ पीछे टच करते हुए, दूसरा हाथ टच करते हुए पीछे सो जाना होता है, जबकि आपकी पैरों की पोजीशन बद्ध कोणासन के जैसे ही है। उनको वैसे ही बना के रखना है हमें, जो जमीन पर टच हुए हैं उसी प्रकार से आपको एक एक करते हुए ऊपर की दिशा में उठना भी है। तो जिनको डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट होती है या जनरली थाई मसल में मुंगिया आ जाना, नमनेस आ जाना, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए सुप्त बद्ध कोणासन भी बहुत अच्छा आसन है। चलिए अब हम पद्मासन करते हैं। पहले लेफ्ट लेग को हमने राइट थाई के ऊपर लिया है और फिर अब हम लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर। तो ये हो गया बद्ध पद्मासन। दोनों पैरों के सोल्स जो है वो हमारे ऊपर है और इसी के साथ साथ हमारी काफ मसल्स जो है वो इंटरलॉक हो चुकी है। और ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में हमारे नीचे के हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है। तो बने रहिए इसी पोजीशन में। हम सिद्धि क्रिया भी इसमें कर सकते हैं, जो एक के ऊपर एक हाथ रखना होता है और सिद्धि मुद्रा में या सिद्धि क्रिया में हम बैठ सकते हैं ऐसे।
इसमें हम ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में आपको ऐसे पद्मासन में बैठने के बाद मूंगी आ जाना, झंझनाहट होना या पैरों में दर्द होना, ऐसी शिकायतें होती है। इसीलिए पहले आप अर्ध पद्मासन कीजिए। अर्ध पद्मासन होने के प्रैक्टिस के बाद आप पूर्ण पद्मासन भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना करते रहोगे तो जाके ये बात बनेगी। तो पहले अभी हम लेफ़्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे और राइट लेग को लेफ़्ट थाई के ऊपर रखेंगे। तो ये बना दिया अभी हमने रिवर्स पद्मासन। ठीक है, बने रहिए इसी पोजीशन में। जिनको घुटने में दर्द है, जिनके पैरों में दर्द रहता होगा, जनरली ये जो शाफ्ट रीजन होता है, शाइन रीजन, इसमें दर्द होता होगा, तो आपकी बॉडी अलाउ करती है तो ही पद्मासन लगाइए, या आपको अर्ध पद्मासन लगाना भी काफ़ी हो जाता है। अच्छी सांस भरिए। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे सूर्य नमस्कार की। आज हम 5 सूर्य नमस्कार करेंगे। 12 आसनों का एक आधा सूर्य नमस्कार होता है। राइट लेग से करते हैं तो एक आधा सूर्य नमस्कार, और लेफ्ट लेग से करेंगे तो आधा। ऐसा कुल मिला के 24 आसनों के बाद एक पूरा सूर्य नमस्कार हो जाता है। तो चलिए आ जाइए, खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार अभी हम करेंगे। रेडी हो जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। चलिए। ओम सूर्याय नमः। बहुत स्लोली आपको करना है, जैसे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उसके अनुसार आपको करना है। जितना आहिस्ते आहिस्ते आप ठहराव देके करोगे उतना आपके शरीर को बेनिफिट मिलता है। चलिए करते रहिए आपके स्पीड के अनुसार। ओम अर्काय नमः। अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को अभी हम पीछे लिए हैं। लेफ्ट लेग को पीछे लेने के बाद राइट लेग को पीछे लेना है, फिर साष्टांग, फिर हमारे शरीर को ऊपर उठाना है भुजंगासन में, फिर अधोमुखी, फिर अब हम लेफ्ट लेग को आगे लेंगे। लेफ्ट लेग को आगे लेकर राइट लेग को आगे लेना है, और ये हो गया हमारा पहला सूर्य नमस्कार। चलिए करते रहिए आपके स्पीड के अनुसार। ओम अर्काय नमः। अभी हमने राइट लेग पीछे लिया था, लेफ्ट लेग पीछे लेंगे। ये हो गया साष्टांग, ये हो गया भुजंग, ये हो गया अधोमुखी। राइट लेग अब हम आगे लेंगे, लेफ्ट लेग आगे। चलो करते रहिए। ओम आदित्याय नमः। अब हम लेफ्ट लेग को आगे लेते हैं। लेफ्ट लेग को अभी हमने पीछे लिया है, राइट लेग को पीछे लेंगे। आ जाइए अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। चलिए अब हम लेफ्ट लेग को आगे लेंगे। चलिए करते रहिए। इसी प्रकार अभी हमने 2 सूर्य नमस्कार कर दिए। चलिए और 3 बाकी है। करते रहिए, आपके स्पीड के अनुसार करते रहिए। ओके। ओम मरीचाय नमः। अब हम राइट लेग को पीछे लेंगे। राइट लेग को पीछे लेने के बाद लेफ्ट लेग को पीछे, फिर ये हो गया आपका साष्टांग, भुजंग, अधोमुखी। राइट लेग को अब हम आगे लेंगे, लेफ्ट लेग को आगे लेंगे, और
आपका। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। चलो, अभी हमने दोनों पैरों को पीछे लिया है। अगर आपको पॉसिबल है तो डायरेक्टली भी आप नीचे आ सकते हो और फिर भुजंगासन। फिर जैसे आपने चतुरंग दंडासन में किया था वही पोजीशन हमें इसमें करनी होती है। अश्व संचलनासन, आ जाइए, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और नमस्कारासन। चलिए, अब हमने 3 कर लिए हैं, करते रहिए और 2 हमें करने हैं। और 2 करने हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब हमने राइट लेग को पीछे दिया है, लेफ्ट लेग को पीछे लेते हैं। चलिए, करते रहिए। राइट लेग को आगे, लेफ्ट लेग को आगे, बने रहिए। अब हम चौथा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे, राइट लेग को पीछे लेंगे। ये हो गया चौथा सूर्य नमस्कार। अभी हम कर रहे हैं। चलिए, 4 पूरे हो गए, अभी 5वां। चलो, ओम सावित्र्यै नमः। चलिए, पीछे कीजिए, लेफ्ट लेग को पीछे लीजिए। साष्टांग नमस्कार, ऊपर आ जाइए। राइट लेग को आगे लेंगे, फिर लेफ्ट लेग को आगे लेंगे। चलिए, बने रहिए। लेफ्ट लेग को अभी हम पीछे ले रहे, फिर राइट लेग को पीछे ले रहे। स्लोली आप कीजिए। चलिए, आप आपके स्पीड से बने रहिए, करते रहिए सूर्य नमस्कार। अगर आपके हो जाए सूर्य नमस्कार तो मैट पे आके सुखासन में बैठ जाइए। आपकी बढ़ी हुई सांस की गति को नॉर्मलाइज होने दीजिए। चलिए, आज एक और आसन हम करेंगे। उसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन हम करेंगे। सर्वांगासन में हमारे छाती और गर्दन के ऊपर हमें सारा शरीर का भार लेना होता है। जिन व्यक्तियों को शीर्षासन नहीं आता होगा तो उस शीर्षासन के सारे बेनिफिट्स इनको सर्वांगासन से मिलते हैं। तो कंपैरेटिवली सर्वांगासन शीर्षासन से करने में इजी है। ज़्यादा बैलेंस बनाना नहीं होता है इसमें, और थोड़े बहुत प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा ये। चलिए, इसके लिए आपको पीठ के बल सो जाना है। पीठ के बल सो जाइए और सोकर एक पैर को आपको पहले उठाना है। ये बैलेंस बना लीजिए। ये बैलेंस बनाने के बाद आपको आहिस्ते से पैर को ऊपर उठाते हुए सीधे कर देना है शरीर को, और दोनों हाथों से उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हाथ लगा दीजिए आप। चलिए, पुश कीजिए थोड़ा सा शरीर को। बने रहिए इसी पोजीशन में। चलिए, एक और बार मैं आपको करके दिखाता हूँ।
साइड वाइज करते हैं इसको अभी। पहले आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाकर दोनों हाथों को कमर के हिस्से के बाजू में रखना है और फिर ऊपर उठा लेना है। जितना हो सके उतना पूरा शरीर का भार जो होता है वो चेस्ट के ऊपर आना चाहिए और अपने शरीर को सीधा बनाए रखिए। बने रहिए इसी पोजीशन में। इस आसन से हमारे छाती के तरफ का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ ब्रेन का भी सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी तो उन्होंने ये आसन नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट होंगे, जो मरीज़ होंगे, तो उन्होंने सर्वांगासन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। सर्वांगासन के साथ साथ अब हम एक और बार करेंगे, वो है चक्रासन। चक्रासन के लिए भी आपको पीठ के बल सो जाना है। ये हमने 2 दिन पहले भी किया था। बहुत अच्छा आसन है, स्पाइन को ट्विस्ट कर देता है अच्छे से। दोनों पैरों को आपको अच्छे से बैलेंस बनाना है। इसी के साथ साथ दोनों हाथों का भी अच्छे से बैलेंस बनाना है और फिर आपके गर्दन के हिस्से को उठाते हुए सर को मैट पर लगा देना है। फिर आपको ऊपर उठाना है। ये करने से पहले आपकी बॉडी ने स्ट्रेंथ अच्छे से कर लिया होगा, इसकी जानकारी कर लीजिए। एक और बार हम करेंगे, चलिए। सुखासन में आके बैठ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा। शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते टाइम डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो उसमें आपको इजी लगेगा। आपकी बॉडी खुद फ्लेक्सिबल होती चली जाती है, तो आप आसानी से सारे आसन कर सकते हो। दिखने के लिए आसन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन 2 चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और हमारे सांस के ऊपर अपना कंट्रोल, ब्रीदिंग कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली हम इसको करते रहेंगे तो ही हम इसको कर पाते हैं। जैसे डेली रूटीन के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें रोज़ ऑफिस जाना होता है, रोज़ अपने बिजनेस के लोकेशन पे जाना होता है, रोज़ काम पे निकलना होता है, तो उस टाइम पे हम 10 से 6, 9 से 5 जिनके जैसे समय हो गया उस हिसाब से वो जाते हैं, काम करते हैं और मन लगा के काम करते हैं, तो ही जाके पैसा कमा सकते हैं। तो शरीर भी एक संपत्ति है और इसको कमाने के लिए भी हमें कुछ समय देना है और मन लगा कर उसका अभ्यास करना है, तभी जाके ये संपत्ति हमें मिल सकती है, ऐसे ही नहीं मिलेगी आपको। तो शरीर की संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, तब जाके ये हमें मिलता है। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, क्योंकि अगर ये आपके पास होगी तो कोई बीमारी आपको नहीं छू पाएगी और फिर आपका लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है वो आप एंजॉय कर सकते हो, आप लाइफ खुल के जी सकते हो। यही तो मेन फिलॉसफी है योगा की। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। करते रहिए आपकी योगा की प्रैक्टिस, बने रहिए, कंसिस्टेंटली बने रहिए। तो आज की योगा की प्रेयर हम करते हैं। पूर्णत्वम की दोनों हाथों को मिला लीजिए। ओम पूर्णमदं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए ऐसे ही एक नई शुरुआत के साथ मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।